सो गाइस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रॉब्लम क्या है हमें फास्ट चार्जिंग से, और एक्चुअली मैं बताऊँ प्रॉब्लम है फास्ट चार्जर्स। कैसे मैं आपको बताता हूँ वीडियो में, और साथ साथ आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा। तो सबसे पहला पार्ट है स्टोरी का कि मैं और मेरी फैमिली बाहर घूमने गए, दैट्स इट। एंड वीडियो शुरू करने से पहले ये जो लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो चलिए चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग शायद जानते ही होंगे कि सबकी फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी अलग अलग है। जैसे कि रियलमी की सुपर डार्ट है, वन प्लस की वैप चार्ज है, और आपकी वीवो की फ्लैश चार्ज है, आईको की भी फ्लैश चार्ज ही है, और आपका मोटरोला की टर्बो चार्ज है, शॉमी की हाइपर चार्ज है, सोनिक चार्ज है। इस तरह से सबके अलग अलग है, सैमसंग की भी अलग अलग चार्जिंग है। तो इसीलिए जब हमारी फैमिली गई तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ रियलमी स्मार्टफोन, मेरे डैड के पास है सैमसंग का स्मार्टफोन, मेरी मॉम के पास है एक शॉमी का स्मार्टफोन, और मेरे ब्रदर के पास है एक मोटरोला का स्मार्टफोन, मेरे पास एक आईफोन भी है, और मेरी भाभी के पास है वीवो का स्मार्टफोन। सो जनरली फास्ट चार्जिंग के लिए हमें सबको अपने फास्ट चार्जर साथ साथ ले जाने पड़े। आपको मैं बता दूं कि फास्ट चार्जिंग ऐसा नहीं है कि आपको जो लिखा हुआ है उतनी ही स्पीड मिलेगी। सो लाइक अभी लेटेस्ट आया हमारे पास 150 वॉट का फास्ट चार्जिंग जो कि आया है रियलमी की तरफ से, एंड दैट्स प्रीटी गुड। GT Neo 3 और मेरे पास है वो फ़ोन। बट एक्चुअली में जो अगर आप चार्जर को देखेंगे वो एक्चुअली में 160 वॉट तक आउटपुट दे सकता है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो 160 वॉट तक आउटपुट दे सकता है, फिर 150 वॉट क्यों बोला? एक्चुअली में जैसा हमारे कार की स्पीड होती है या फिर बाइक की स्पीड होती है, हम हमेशा थोड़ी टच कर पाते हैं, लेकिन लिमिट है कि हाँ भाई यहाँ तक जा सकते हैं। तो जब आपका चार्जिंग होती है किसी भी स्मार्टफोन की जो कंपैटिबल है, तो जैसे आपका Realme GT Neo 3 कंपैटिबल है फास्ट चार्जिंग के लिए 150 वॉट, तो वो 150 वॉट तक टच कर सकता है एक सर्टेन सिनेरियो में। जैसे कि आपका केबल भी उसकी होनी चाहिए 150 वॉट की, चार्जर भी 150 वॉट, और आपका मोबाइल भी 150 वॉट सपोर्ट करना चाहिए। प्लस एनवायरनमेंट कैसा है, फ़ोन कितना गर्म है ठंडा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो 150 वॉट टच कर पाएगा कि नहीं। और हम जैसे लोग मोस्टली यार मतलब AC चला के कोई बैठता नहीं है आपका घर पे मोस्टली, तो आपका फास्ट चार्जिंग आपको 150 वॉट तो बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं मिलेगी, गिमिक है ऐसा कुछ, हाँ मिलती है 150 वॉट भी, बट वो सब कुछ ये सारे फैक्टर्स जब मेजर होते हैं उसके बाद ही होता है। और लोग फिर 50% तक ही बताते हैं कि 50% में आपका 70 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा, इतने में इतना चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में 50% के बाद कोई 60 पे स्लो कर देता है, कोई 70% पे स्लो कर देता है। तो चार्जिंग स्लो करनी पड़ती है क्योंकि रिस्की होता है, बैटरी की हेल्थ भी बचानी होती है, ये सब ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चार्जिंग का काम चलता है। तो बस ये ध्यान रखना होता है कि आपका चार्जर, आपका केबल और आपका मोबाइल तीनों चीज़ें सपोर्ट करनी चाहिए फास्ट चार्जिंग को, तब जाके फास्ट चार्जिंग इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांड्स का सबका अलग अलग है, तो आपका चार्जर भी अलग होगा, केबल भी अलग होगा, मोबाइल तो है ही ऑब्वियसली सपोर्ट करता है। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के चार्जर आ जाते हैं, 4 अलग अलग वेराइटी ऑफ स्पीड्स में, जिसमें कि फर्स्ट आता है आपका 22.5 वॉट का चार्जर जो कि शॉमी की तरफ से आता है। फिर सेकंड आता है Realme GT मास्टर एडिशन का सुपर डार्ट चार्ज 65 वॉट का। उसके बाद आता है iQOO Z6 Pro का 80 वॉट का फ्लैश चार्ज जो कि 66 वॉट सपोर्ट करता है मोबाइल। और अगली बात करें लास्ट में है 150 वॉट का चार्जर आता है Realme GT Neo 3 के साथ। सो आप देख सकते हैं कि किस स्पीड में ये चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो भी चार्जिंग स्पीड बताई जाती है ये मैक्स है, मतलब कि ये पीक है, यहाँ तक टच कर सकता है, और कांस्टेंट उसी स्पीड पे चलेगा ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो स्टार्टिंग का फर्स्ट फ़ोन है वो अराउंड 50% से नीचे है, सेकंड फ़ोन भी 50% से नीचे है, थर्ड फ़ोन भी 50 के जस्ट ऊपर है, और जो फोर्थ फ़ोन है जो कि Realme GT Neo 3 है वो अराउंड 80% के आसपास है। तो उसके हिसाब से मतलब अगर आप 50 के ऊपर हैं थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है, बट बिलो 50 हैं तो काफ़ी अच्छी स्पीड रहती है चार्जिंग में। एम्पियर ऐप यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि आप 1 एम्पियर इज़ लाइक 1000 मिली एम्पियर। सो आप देख सकते हैं हमारे पास अभी यहाँ पे 1.8 की स्पीड मिल रही है एम्पियर की, आपका Realme GT में मिल रही है 3.8 समथिंग एम्पियर, और 7 एम्पियर की स्पीड मिल रही है आपको iQOO Z6 Pro में, और Realme GT 3 Neo में मिल रही है आपको 4 एम्पियर की स्पीड। बट वो ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, इसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो हो गई। तो यही मैं आपको वैरायटी दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे धीरे धीरे अगर आप फुल होने को कागार पे हैं, मतलब कि बैटरी फुल होने वाली है, तो अपने आप स्पीड स्लो हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पीड फास्ट रहेगी। सो इन सब फास्ट चार्जिंग से पहले हमारे पास क्या था,
हमारे पास क्वालकॉम का क्विक चार्ज था, बट वो क्विक चार्ज आपका 3 आया, 4 आया, 5 आया, अभी भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट कंपनीज मोस्टली यूज़ नहीं कर रही है क्योंकि वो भी एक तरह का प्रोप्राइटरी है, मतलब वो क्वालकॉम के साथ ही है, तो आपका स्नैपड्रैगन चिपसेट पे ज़्यादा अच्छे से चलता है। तो फिर और भी जो चिपसेट रहते हैं, मीडिया टेक, आपका एक्सीनोस, ये सब, इन सबको उस तरीके से नहीं मिल सकता, और अगर करना भी है तो क्वालकॉम की एक चिप लगानी पड़ेगी, उसके हिसाब से हो जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं जाना नहीं चाहता, बट आप समझ लीजिए वो एक प्रोप्राइटरी है, तो वो सब में नहीं चलता है, सब में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ नहीं होता। लेकिन मीडिया टेक का भी एक है पंप एक्सप्रेस प्लस, वो भी क्विक चार्ज जैसा ही है, बट वो भी आपने जब सुना ही नहीं होगा, मेरे ख्याल से आप लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है, बट लोग यूज़ नहीं करते। तो इस तरीके से भी हम फास्ट चार्जिंग अचीव कर सकते हैं, बट कंपनीज अपना खुद का प्रोप्राइटरी चार्जिंग सॉल्यूशंस लेके आ चुकी है, जो कि सबका अलग अलग है। तो सबके अलग अलग ब्रांड के चार्जर्स हैं, सबके अलग अलग केबल्स हैं, एक अलग अलग इकोसिस्टम बनाने के लिए लगे पड़े हैं सब लोग। सो स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट कि फैमिली ट्रिप से हम लोग आ गए, लेकिन हम में से फैमिली में से एक मेंबर का चार्जर खो गया। सो लेट्स से कि मेरा Realme GT Neo 3 का जो चार्जर था ना 150 वाट का, वो खो गया, या फिर उससे थोड़ा सा हल्का लेना तो मेरे पास Realme GT मास्टर एडिशन है जिसका 65 वाट का चार्जर खो गया। ठीक है, अब मैं चार्ज कर रहा हूँ दूसरे के चार्जर लेके, और ये रिजल्ट मिल रहा है मेरे। Realme GT Neo 3 और Realme GT मास्टर एडिशन दोनों को चेंज करके देखते हैं क्या उसमें क्या फ़र्क आता है। तो देख सकते हैं मैंने चार्जर चेंज कर दिया है दोनों का, दोनों एक ही कंपनी के चार्जर्स हैं, बट स्विच करने के बाद आप देख सकते हैं डिफरेंस आया कि Realme GT Neo 3 का स्पीड थोड़ा स्लो हो गया, और आपका जो Realme GT मास्टर एडिशन है वो कांस्टेंट स्पीड पे। क्यों? क्योंकि आपका ये 150 वाट का है तो 65 वाट दे पा रहा है, और ये Realme का ही चार्जर है, इसलिए सेम टेक्नोलॉजी पे, तो इसके वजह से वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट Realme GT Neo 3 को इतनी अभी स्पीड की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल 65 वाट होने के बाद भी वो उस स्पीड को नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो इनकम्पैटिबल दिखा रहा है एक तरह से उस फ़ोन को, मतलब कि उतनी स्पीड नहीं मिल रही उसको जितनी चाहिए। और एक चीज़ आपको बता दूं कि Vivo और iQOO का जो टेक्नोलॉजी है फ्लैश चार्ज, वो सब एक है। आपका Realme, OnePlus और Oppo का जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी एक ही है, तो सबका चार्जर एक साथ चल जाता है, केबल भी एक साथ चल जाती है। ठीक है, Vivo, iQOO अलग है और ये दोनों अलग है। ठीक है, और Xiaomi का आपका Poco, Redmi वगैरह काइंड ऑफ साथ साथ है, बट उसमें भी कुछ का किसी का हाइपर चार्ज है, किसी का सोनिक चार्ज है, तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कहीं। तो आपको पता है कि iQOO Z6 Pro में 80 वाट की चार्जिंग स्पीड है, तो वो 66 वाट तो सपोर्ट करता ही है फ़ोन। तो 80 वाट की चार्जिंग अगर हम Realme GT मास्टर एडिशन में लगाए जो कि 65 वाट का सपोर्ट करता है, तो 65 वाट तो चार्जिंग करनी चाहिए ना उसको। तो लेट्स सी क्या होता है अगर हम चेंज करें। और iQOO Z6 Pro 66 वाट सपोर्ट करता है, तो 65 वाट थोड़ा तो चार्ज करेगा फास्ट। तो आप देख सकते हैं दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं चल पा रहे हैं। यहाँ पे आपका Realme GT मास्टर एडिशन में 80 वाट का चार्जर लगा हुआ है, 65 वाट खींचना है वो भी नहीं ले पा रहा है। और वहीं iQOO Z6 Pro में आपका 65 वाट का चार्जर लगा हुआ है जो कि 66 का है, मतलब सपोर्ट तो 66 करता है, तो 65 तो सपोर्ट करना चाहिए उसको, बट नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों की टेक्नोलॉजी एकदम अलग अलग है। 65 वाट का मेरा Realme GT मास्टर एडिशन का चार्जर खो गया। अब ठीक है, मैं चार्ज करके काम चला रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को लगा कि यार 1-2 दिन हो गए यार, अब कब तक काम चलेंगे, नया खरीदते हैं। तो मैं Realme की वेबसाइट पे जाऊँगा ऑब्वियसली। तो मैं Realme की वेबसाइट पे गया चार्जर खरीदने के लिए, और यहाँ पे 150 वाट का तो छोड़ो, 65 वाट का भी चार्जर लिस्ट में नहीं दिख रहा। चलो ठीक है यार, Oppo, OnePlus भी तो सेम ही कंपनी का है, तो चार्जर मैं उनका भी देख लेता हूँ, शायद उनका सेम चल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे गया, यहाँ देख सकते हैं Oppo का चार्जर है, ठीक है, यहाँ पे चार्जर है Oppo का। तो लेट्स से Oppo का चार्जर देखते हैं क्या है। सो ये चार्जर है आपका 5 वोल्ट एट 2 एम्पियर्स। ठीक है, कहीं पे भी 65 वाट का चार्जर अभी तक नहीं दिखा मेरे को। ठीक है, तो मेरे पास 65 वाट का चार्जर खो चुका है, मेरे को नहीं मिल रहा है। तो मैं OnePlus की वेबसाइट पे जाऊँगा, शायद OnePlus का भी सेम चार्जर होता है तो चल जाएगा। यहाँ पे है बट आउट ऑफ स्टॉक है। 150 वाट का चार्जर तो कहीं है ही नहीं, अभी तक तो दिखा नहीं मेरे को। अब क्या करें, मतलब कि मेरे पास चार्जर नहीं है, मेरा फ़ोन फास्ट चार्ज हो नहीं रहा है, चार्जर बिकता ही नहीं है ऑनलाइन, मैं खरीदूँ कहाँ से। तो अगर हमें उनकी वेबसाइट पे, मतलब कि कंपनी की वेबसाइट पे अगर हमें चार्जर वगैरह नहीं मिलेंगे, तो हम अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे जाके खरीदेंगे, और वो वहाँ पे डुप्लीकेट चार्जर्स भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही चलें, और क्या पता आपके फ़ोन को ही वो हैम्पर कर दें, तो हमें नहीं पता। अब अगर मेरे पास नहीं है चार्जर, तो मैं जाके बाहर से लोकल चार्जर खरीदूँगा, जो कि मोस्टली यार ERD या रिवेरिया का आता है, या फिर Xiaomi का मैं खरीद लूँगा 18 वाट का। बट वो टेक्नोलॉजी मैच कर नहीं रही है, तो बिल्कुल भी वो
मतलब चार्ज 18 वाट पे तो होता ही नहीं है, एकदम स्लो चार्ज होता है, ठीक है। रिजल्ट्स आप खुद देख सकते हो, इतना स्लो चार्जिंग। तो मतलब मेरा मन करेगा मैं फ़ोन फेंक ही दूँ, नया ही फ़ोन खरीदूँ। मतलब ये क्या तरीका है, ये इकोसिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं कि आपका चल ही नहीं रहा है कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? यहीं पे आता है कि इन कंपनीज को मिलके एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा तो देना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी है ऐसी जो कि है पावर डिलीवरी, जो आपका USB टाइप सी जब इन्वेंट हुआ था 2012 में, तभी ये पावर डिलीवरी इन्वेंट हुई थी। तो इसमें क्या है, सेम है कि जैसे आपका ये जो इनके खुद के चार्जर्स होते हैं, ये अलग अलग सर्किट लगा रहता है चार्जर्स के अंदर, केबल के अंदर, तो डिटेक्ट करता है कि ये सब कुछ मैच कर रहा है, उसके बाद फास्ट चार्जिंग चालू होती है। वैसे ही ये भी अपने चार्जर्स में एक पावर डिलीवरी का भी एक चिप डाल देंगे जो डिटेक्ट कर ले कि ये पावर डिलीवरी आपका डिवाइस सपोर्ट करता है, और केबल भी सपोर्ट करती है और अडेप्टर भी, और उससे फिर आपको एटलीस्ट 18 वाट की तो पावर डिलीवरी चार्जिंग दे ही सकते हैं ना। 18 वाट मिनिमम, बेयर मिनिमम, तो एटलीस्ट काम तो चल जाएगा कि अच्छा कोई चार्जिंग चल रहा है तो मतलब चार्ज तो कर लेंगे। तो गाइस मेरे पास एक पावर बैंक है जो कि पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है, और एक पावर डिलीवरी वाली केबल भी है। तो मैं इसमें टेस्ट करूँगा आपके चारों स्मार्टफोन में कि क्या पावर डिलीवरी सपोर्ट करते हैं ये स्मार्टफोन्स। अगर आपको चेक करना है कि आपका स्मार्टफोन पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है कि नहीं, तो गूगल सर्च में आप बस आपका मोबाइल नेम और आपका आगे पावर डिलीवरी लिख दीजिए। अगर होगा तो पता चल जाएगा आपको, नीचे आर्टिकल्स आ जाएंगे, और नहीं होगा तो ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पे मैंने अभी Redmi Note 9 में पावर डिलीवरी का पोर्ट लगाया है चार्जिंग के लिए, जो कि Xiaomi का ही पावर बैंक है। तो शायद से वो अच्छी स्पीड पकड़ लेगा क्योंकि वो Xiaomi का ही है। तो इसकी वजह से देख सकते हैं आप काफ़ी इक्वल स्पीड्स पकड़ रहा है जो हमें पहले आ रही थी। अब देख सकते हैं हम Realme GT मास्टर एडिशन में पावर डिलीवरी का लगा रखा है चार्जिंग। अगर हम एम्पियर का हिसाब लगाएं तो अभी चार्जिंग हो रही है 4.2 वोल्ट पे और 1.6 एम्पियर आ रहा है। तो अराउंड आपका 8 वाट के आसपास चार्जिंग हो रही है, और ये रफ एस्टिमेट है एम्पियर का। ऐप का इतना भी एक्यूरेट हम बोल नहीं सकते। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका वोल्टेज है 4.3 के 4.22 के आसपास, और वही 1.8 मिली एम्पियर, मतलब 1.8 एम्पियर के आसपास आपको स्पीड मिल रही है। यहाँ पे फुल चार्ज हो रखा है, इसलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूँगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इसमें मैं चेक कर चुका हूँ, इसमें भी पावर डिलीवरी सपोर्ट नहीं करता है। सो हमारे पास 3 ब्रांड के स्मार्टफोन्स हैं और एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, बट स्टिल कोई भी पावर डिलीवरी सपोर्ट नहीं करता, विच इज़ वेरी बैड। मतलब अगर आप इतना खर्च कर रहे हैं किसी टेक्नोलॉजी पे, कुछ पे, हमें यूनिवर्सल चीज़ कुछ नहीं मिल पा रही, जिसके वजह से तो ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा शायद से एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, पावर डिलीवरी की चिप डालनी पड़ेगी, पावर डिलीवरी से कंपैटिबल करना पड़ेगा, और सारे के सारे 18 वाट दे दो मिनिमम। अभी जैसे कि आपका Realme GT Neo 3 का जो चार्जर है वो 45 वाट को पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है, मतलब कि वो चार्जर सपोर्ट करता है। तो मतलब आपके पास लैपटॉप है या फिर कोई और भी चीज़ें हैं जो कि पावर डिलीवरी सपोर्ट करते हैं, उसमें वो चार्जर सपोर्ट करेगा और वो चार्ज कर देगा। बट आपका Realme GT Neo 3 फ़ोन सपोर्ट नहीं करता पावर डिलीवरी, तो फिर उसको चार्जिंग वैसी नहीं मिलेगी, फास्ट चार्जिंग। तो मतलब कि वो 150 वाट के सिवाय कोई भी हो, वो चार्ज नहीं होने वाला फास्ट में। तो यहाँ ये पंगा हो जाता है। और अभी हमारा जो पावर डिलीवरी है वो 240 वाट तक जाने वाला है। 240 वाट तक की केबल भी आ चुकी है उसकी। तो पहले अभी तक 100 वाट पे चल रहा था, अभी 240 वाट तक जा सकता है वो। पावर डिलीवरी 3.1 आने वाला है। सो दैट्स रियली ग्रेट। मतलब ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं पीछे है, एट पार है। मतलब जैसा Realme का चल रहा है, किसी का भी चल रहा है 150, ओप्पो का 240, पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं लोग। अभी तक तो पावर डिलीवरी भी उतना ही बराबर चल रहा है। तो क्यों नहीं एक स्टैंडर्ड बनाया जाए और एक साथ इसको रखा जाए और ये हम बना पाएँ। ये एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है मेरी सिस्टर के साथ। मेरी सिस्टर का जो चार्जर है OnePlus का 65 वाट का, वो चार्जर ख़राब हो गया, खो गया। ठीक है, ख़राब नहीं हुआ, एक्चुअली मिसहैप हुआ था जिसकी वजह से वो चार्जर जल गया। ठीक है, तो अब कहीं पे भी नहीं मिल रहा वो चार्जर। अगर आप ऑफलाइन ढूंढने जाएंगे अमेज़ॉन वगैरह पे, वो सब फेक होते हैं यार, ओरिजिनल कंपनी नहीं बेच रही है, क्योंकि उनके खुद की वेबसाइट पे तो आउट ऑफ स्टॉक है। अब मेरे को बताइए कि कहाँ जाएं हम। स्लो चार्ज हो रहा है वो फ़ोन, बहुत ही मुश्किल से, मतलब चार्ज ही नहीं होता समझो। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट हाँ, ये भी आपको बता दूं कि OnePlus, गूगल और सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन्स हैं जो कि पावर डिलीवरी सपोर्ट करते हैं 18 वाट के आसपास, विच इज़ गुड। बट और भी ब्रांड से मेरी रिक्वेस्ट है
कि अपने चार्जर में भी पावर डिलीवरी सपोर्ट डालें और आपके स्मार्टफोन्स में भी डालें, ताकि एक यूनिफाइड जगह पे आ जाएं, ताकि हम एक दूसरे चार्जर की हेल्प कर सकें। टाइप सी तो सबका बराबर हो गया पोर्ट, बट टाइप सी पोर्ट बराबर होने से नहीं चलेगा ना, चार्जिंग भी तो चाहिए ना यार, इतनी स्लो चार्जिंग में तो नहीं चल सकते। या फिर आप चार्जर अवेलेबल कराइए, केबल्स अवेलेबल कराइए, सब कुछ चाहिए होगा हमें अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रांड्स ऐसा नहीं चाहेगी कि कस्टमर्स अपने फ़ोन को खुद ख़राब कर लें डुप्लीकेट चार्जर से चार्ज करके। मैं किसी एक ब्रांड पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें साथ ही ढूंढना होगा, और सोल्यूशन है, बस इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो मतलब ऐसे एनवायरनमेंट बचाना, चार्जर निकालना बॉक्स से, ठीक है निकाल लेना, बट पहले फास्ट चार्जिंग में आ जाओ एक ही लेवल पे सबके साथ, जो कि पावर डिलीवरी, तो फिर हम सोच सकते हैं, है कि नहीं। अब अगर हम देखा जाए यार, 150 वॉट का मेरा चार्जर या 65 वॉट का चार्जर खो गया, एक महीने तक स्टॉक में नहीं है चार्जर, इतनी स्लो चार्जिंग में कोई क्या करेगा सोचो। मतलब एक आदत पड़ जाती है फास्ट चार्जिंग की और वो पड़ गई, अब क्या करें। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई है और आगे जाके सॉल्यूशंस नहीं मिल पाएंगे फिर। तो इसलिए अभी से हम अवेयर हो जाएं, अभी से कुछ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप कोई पावर बैंक लें, अब पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करते हैं पावर बैंक्स, तो जो भी पावर बैंक लें ट्राई करें कि वो पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता हो, तो आप वही लें। और कुछ लिंक्स वगैरह मैं नीचे दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपके केबल्स पावर डिलीवरी सपोर्ट करते हैं और चार्जर और पावर बैंक, तो आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक टिप देना चाहूँगा आपको कि कभी भी फ़ोन को डिस्चार्ज 0% तक ना करें, लाइक 5-10%, 20% तक डिस्चार्ज करें, उसके बाद चार्ज करना शुरू कर दें। और अगर चार्ज करें तो 90-95% दैट्स इट, उससे ऊपर मत जाने दें और बंद कर दें चार्जर। इससे आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। और हाँ, ये याद रखना, कहीं ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई ना, वो आपके साथ ना हो जाए, फिर भगवान जाने क्या होगा। ठीक है ना। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी सही लगा और आपको लगा कि हाँ बात सही बोल रहा है बंदा और होना चाहिए ऐसा, तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और ये पॉइंट बाहर लेके आइएगा। तो जैसे दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छे लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।